हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ईसीई गेट 2017। मैं हूं सत्य विजय तिवारी। तो चलिए इस सीरीज में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं मैथ्स का अगला टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक्स बहुत ही इजी है, इससे आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। ये हमेशा गेट में 2 या 1 नंबर का इससे क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो चलिए इस वीडियो में अपन स्टार्ट करते हैं इसको। जेड मान के चलिए ये कोई आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स मतलब क्या होता है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट तो आप सीधे सीधे लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को आप आई के फॉर्म में लिखते हैं। तो जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स हो गया इसका रियल पार्ट और वाई हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो ये हो गया जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल और इमेजिनरी को मिला के बना अपना जेड कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जेड को अपन और कैसे लिख सकते हैं, जेड का अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है। ये हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका एम्पलीट्यूड अपन कैसे निकालेंगे, मॉड जेड करके। तो मॉड जेड होगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर है आपका एक्स और इमेजिनरी है आपका वाई। आपको आई की वैल्यू इसमें कंसीडर नहीं करनी है, केवल जो इमेजिनरी की वैल्यू कंसीडर करनी है, आई आपको छोड़ना है। आई डिनोट कर रहा है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें आपका मॉड जेड हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मान के चलिए जेड आपका कोई फंक्शन है, 4 प्लस 3 आई आपको गिवन है। तो इसका मॉड जेड आप क्या निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे रूट ऑफ रियल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो हो जाएगा आपका 5। तो मॉड निकल के आया इसका 5। अब एक टर्म आता है इसमें कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज डिनोटेड एज जेड बार। ये कोई आपको फंक्शन गिवन है जेड, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आप कैसे डिनोट करेंगे, जेड बार से। और जेड बार में आपका क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसमें केवल जो आपका इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन चेंज हो जाएगा, बाकी सिग्नल एज इट इज रहेगा। तो जैसे आपको जेड गिवन है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका आपको जेड बार निकालना है। तो जेड बार इसका क्या हो जाएगा, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो रियल एज इट इज माइनस जे वाई, जो इमेजिनरी था उसका जस्ट साइन चेंज कर दिया। मान के चलिए जेड आपको कोई वैल्यू गिवन है 4 माइनस 3j, ठीक है। इसका बोला आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड करना है। तो इसका आप जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रियल एज इट इज, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा और 3j। तो इस टाइप से आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फाइंड कर सकते हैं। इन कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ओनली इमेजिनरी फंक्शन साइन चेंज, रियल पार्ट इज सेम। मतलब इमेजिनरी का साइन चेंज होगा और रियल पार्ट एज इट इज रहेगा। सो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड इज जेड बार, मैंने बताया x माइनस जे वाई। अब इसका अगर अपन को एम्पलीट्यूड निकालना है तो इसका एम्पलीट्यूड भी अपन सेम वैसे ही निकालेंगे जैसे अपन ने जेड का निकाला था। तो जेड बार का एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो रियल पार्ट का वैल्यू कितनी है आपकी x, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इस टाइप से आप इसका एम्पलीट्यूड निकाल सकते हैं। अब जेड कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें से स्क्वायर रूट आपका हट जाएगा। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरीके से आप जेड और मॉड जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको अपन पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x प्लस जे वाई। जे आपका जेड की वैल्यू थी, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका x प्लस जे वाई। इसको आप डिनोट कर सकते हैं r कोष्टक cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। इस फॉर्म में भी इस फंक्शन को आप डिनोट कर सकते हैं। ये फॉर्म हो जाएगा आपका क्या, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म या पोलर फॉर्म। इसको नॉर्मली अपन बोलते हैं क्या, पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में क्या होता है आपका, इसका एम्पलीट्यूड r जो है, r इस फंक्शन का एम्पलीट्यूड डिनोट कर रहा है और ये इसका फेजर फॉर्म है। ये एम्पलीट्यूड फॉर्म है और ये इसका फेजर फॉर्म है, ठीक है। ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका फेज हो गया, cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो यहाँ पर r की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर r की वैल्यू होगी, इस फंक्शन से अपन को कैलकुलेट करनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, मतलब ये एम्पलीट्यूड है सीधे r, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या मॉड जेड भी बोलते हैं r को। थीटा फेज कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट कितना है y और रियल पार्ट कितना है x। तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी tan इनवर्स y अपॉन x। अब थीटा की वैल्यू जो भी वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पर cos थीटा में लिख सकते हैं और sin थीटा में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सिग्नल का पोलर फॉर्म। तो इस तरीके से आप इसको पोलर फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है,
ये आपको याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा आपका सिग्नल सिस्टम में भी और अदर टॉपिक्स में भी ये बहुत काम आएगा। e टू द पावर जे थीटा, e टू द पावर जे थीटा आपका होता है cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। e टू द पावर जे थीटा होता है cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस जे थीटा होता है आपका cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। माइनस चेंज बस माइनस साइन बस चेंज हो जाएगा, माइनस जे साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है इसको। सो वी कैन राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ जेड। जेड का वो अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जेड को अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जेड को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस जे वाई, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आर और कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा जो था उसकी जगह पर e टू द पावर जे थीटा। इस तरीके से आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये अलग अलग तरीके हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने के। पोलर फॉर्म हो गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, तो इस तरीके से आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सर्कुलर फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, सर्कुलर फंक्शन देखते हैं अपन। इसका फॉर्मूला एक अपन जानते हैं, e टू द पावर जे थीटा आपका क्या होता है cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, और e टू द पावर माइनस जे थीटा क्या होता है cos थीटा माइनस जे साइन थीटा। यहाँ पर आपका क्या होता है e टू द पावर, जैसे r होता है यहाँ पर r e टू द पावर जे थीटा होता, तो यहाँ पर भी r हो जाता r cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब यहाँ पर r की वैल्यू अपन ने 1 ले ली है, तो e टू द पावर जे थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। ये होता है फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है e टू द पावर माइनस जे थीटा का। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपके पास आ गई, आपने क्या किया ऐड कर दिया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से ऐड कर दिया, तो ये फंक्शन ये कैंसिल हो जाएगा। 2 cos थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा। तो cos थीटा को आप लिख सकते हैं e टू द पावर जे थीटा प्लस e टू द पावर माइनस जे थीटा डिवाइड बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको केवल ये और ये याद रखना है। तो cos थीटा आप कैलकुलेट कर सकते हैं इनको। अब ये तो आपने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आपने सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2j sin थीटा इक्वल्स टू e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा। तो sin थीटा आपका आ जाएगा e टू द पावर j थीटा माइनस e टू द पावर माइनस j थीटा डिवाइड बाई 2j। तो ये आ गई आपकी cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू। तो आपको ये और ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे आप cos थीटा निकाल सकते हैं और sin थीटा भी। तो इसमें और आगे बढ़ते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज और होती है, जैसे cos थीटा प्लस जे साइन थीटा, इसकी पावर है अपने पास n है, ठीक है। तो इसको अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, यहाँ पर r की वैल्यू तो 1 है, तो r की जगह पर 1 है, e टू द पावर जे थीटा की पावर n हो जाएगा। तो e टू द पावर जे थीटा की पावर n है, तो e टू द पावर जे एन थीटा हो जाएगा। अब e टू द पावर जे एन थीटा को आप क्या लिख सकते हैं cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब थीटा की जगह पर क्या है एन थीटा है, तो cos n थीटा प्लस जे साइन n थीटा। कहने का मतलब ये है कि cos थीटा प्लस जे साइन थीटा की पावर n को आप सीधे ऐसे डिनोट कर सकते हैं cos n थीटा प्लस जे साइन n थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन आपको यहाँ से कन्वर्ट हो जाए। आई को आप कैसे लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 प्लस जे साइन पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पर आया 1, तो यहाँ से आई आ गया आपका। और आई को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं e टू द पावर जे पाई बाई 2, इसी को अपन ने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया, तो e टू द पावर जे थीटा हो जाएगा cos थीटा प्लस जे साइन थीटा। तो आई को आपने इस फॉर्म में लिख दिया और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको याद रखना है, 1 का एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू द पावर सिंपल पाई बाई 2 और i का एक्सपोनेंशियल फॉर्म e टू द पावर j पाई बाई 2। अब जैसे 1 प्लस i है, ये आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो इसको आप पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका आपने मैग्नीट्यूड निकाला रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसका मैग्नीट्यूड आया √2 निकल के। और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इमेजिनरी अपॉन रियल, tan इनवर्स थीटा होता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, तो इमेजिनरी की वैल्यू 1 है और रियल की वैल्यू भी 1 है, तो tan इनवर्स 1 मतलब tan इनवर्स कितना आया 1 अपॉन 1। tan 1 की वैल्यू कितनी होती है, tan इनवर्स 1 की वैल्यू tan इनवर्स 1 होता है आपका पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। तो ये cos 45 cos पाई बाई 4 प्लस j sin पाई बाई 4 √2 e टू द पावर j पाई बाई 4, आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कोई एग्जांपल आपको गिवन है i की पावर i,
तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आई आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e⁻j π/2 लिख सकते हैं और इसकी पावर आई, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा e⁻i² इंटू π/2। अब आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻−π/2। ये मैं आई से रिलेटेड वैल्यू इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी बस आपको ये याद रखना है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आई की वैल्यू होती है √−1। ये मैं भी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इनको लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।